एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक आपके पास ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है। अब कोण सी आपको समकोण दिया गया है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। जो आपके पास सी को और एम को मिलाया गया है और इसको आगे इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो डी एम है और सी एम है आपके पास बराबर हैं। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु बी को और डी को मिला लिया जाता है। आकृति आपको ये दी गई है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है, उसकी बात करेंगे। पहला पार्ट आपको दिया है। सबसे पहले कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, यानी कि ये कोण आपके पास है समकोण। तो मैं लिख देता हूँ कोण ए सी बी आपके पास 90 डिग्री है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरे पास है ए एम बराबर है बी एम के। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी एम बराबर सी एम हो, यानी कि मेरे पास सी एम बराबर हो जाएगा डी एम। ये आपको दिया गया है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु बी और डी को हमने आपस में मिला दिया गया है। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी। सबसे पहले बना लेते हैं ए एम सी। तो आपके पास ये ए एम सी कुछ ऐसे करके बनेगा ए एम और सी। फिर आपके पास है बी एम डी। तो ये आपके पास कुछ ऐसे करके ये बन जाएगा। ये बी है, ये एम है और ये डी है। आपको यहाँ पर देख लेते हैं कोण ए सी बी नहीं आ रहा है इसके अंदर। ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर है आपके पास बी एम के, यानी कि इस लाइन के। फिर आपके पास है सी एम बराबर है डी एम के। सी एम बराबर है आपके पास डी एम के। तो आपको साफ पता है कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको साफ पता लग गया है कि मेरे पास लग जाएगा साइड एंगल साइड। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं तैयार। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट हमने करना है। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी के अंदर, जिसके अंदर आपके पास है ए एम बराबर है बी एम के। तो ये आपको दिया है। मैं ले रहा हूँ साइड एंगल साइड। मैंने साइड ले ली, फिर एंगल लेना है। एंगल आपके पास ये होगी शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण ए एम सी बराबर है कोण बी एम डी के। आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी शीर्षाभिमुख
कौन, फिर मैं लिख लेता हूँ सी एम बराबर है डी एम के, ये भी आपको दिया है। तो मैं सी पी एस ए एस में लिख सकता हूँ त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड। फिर मुझे सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट आपके पास है कोण डी बी सी एक समकोण है। कोण डी बी सी के ऊपर बात आ रही है कि ये एक मेरे पास समकोण है, यानी कि ये भी मेरे पास समकोण होगा। तो मुझे पता है कि सीपीसीटी में लिख सकता हूँ कि ये दोनों कोण मेरे पास हो जाएंगे बराबर। तो मैं सीपीसीटी में लिख सकता हूँ कि ये दोनों कोण मेरे पास हो जाएंगे बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ कि कोण सी ए एम बराबर होगा कोण डी बी एम के, डी बी एम के बाय सी पी सी टी। आपको पता है कि ये दोनों साइड मेरे पास बराबर हैं, तो इन दोनों के कोण मेरे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। तो इस क्वेश्चन को हम आगे लिखते हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको सोल्व करके बताना है कि कोण डी बी सी एक समकोण है। तो एक बार क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। आपको पता है कि मुझे ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको मैं एक बार यहाँ बना लेता हूँ आसानी के लिए। ये आपके पास है ए सी बी, ये आपके पास समकोण है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और बीच में मेरे पास है एम बिंदु। तो मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख लेता हूँ कोण ए सी बी जमा कोण सी ए एम जमा कोण सी बी एम बराबर हो गया होगा 180 डिग्री। आपने स्टेटमेंट लिखनी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें आपको पता है कि ए सी बी आपको 90 डिग्री देगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री जमा सी ए एम जमा एंगल सी बी एम बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे हो जाएगा 90 डिग्री। आपको पता है कि जो सी ए एम है वह मुझे बराबर दे रखा है डी बी एम के, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं डी बी एम जमा ये ऐसे कैसे है सी बी एम के। तो आपको पता है कि डी बी एम और सी बी एम, एक बार डायग्राम पे चलते हैं हम। डी बी एम और सी बी एम इन दोनों को जोड़ दें। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डी बी सी, इन दोनों ये कोण है आपके पास, इन दोनों का योग है, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ। तो लिखने में मुझे लिखना पड़ेगा डी बी सी। तो इन दोनों कोणों को जोड़ के मैं लिख सकता हूँ डी बी सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। ये आपके पास हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ए सी बी के। तीसरा पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट आपके पास है त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम आपके पास होना चाहिए त्रिभुज ए सी बी के। इनका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं डी बी सी। ये आपके पास है डी बी सी।
ये मेरे पास है डी बी सी, ये आपके पास 90 डिग्री है। फिर आपके पास है ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। आपके पास अब दो त्रिभुज आ गए हैं। आपको हिंट पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये हमें दिया गया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको सिद्ध किया है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, और बी सी आपके पास आ जाएगा उभयनिष्ठ, और हमने एक साइड और ले लेनी है। अगर मैं बात करूं डी बी और ए सी की, डी बी और ए सी, डी बी और ए सी की, तो मैं सीपीसीटी में लिख सकता हूं कि ये दोनों भी भुजाएं आपके पास बराबर हैं। तो यहाँ पर मैंने सीपीसीटी में दो कोण लिए थे, मैं सीपीसीटी में अब एक भुजा भी ले लेता हूँ, जो कि मेरे पास होगा डी बी बराबर हो जाएगा मेरे पास ए सी के बाय सी पी सी टी से। तो आपको साफ साफ पता लग गया है कि दो तो मेरे पास भुजा गई हैं और एक मेरे पास आ गया है कोण, तो ये दोनों मेरे पास हो जाएंगे सर्वांग। तो क्वेश्चन को लिखना कैसे है, सबसे पहले मुझे साइड एंगल साइड लेके चलना है। तो सबसे पहले साइड मेरे को दिख रही है कि बी सी बराबर है बी सी के, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी है उभयनिष्ठ। फिर आपने कोण लिखना है, कोण डी बी सी बराबर है कोण ए सी बी के 90 डिग्री है। थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया है दोनों को, एक तो दिया गया था, एक हमने सिद्ध किया है। फिर हमें पता है कि डी बी बराबर है ए सी के, डी बी बराबर है ए सी के, इसको हमने सिद्ध किया है त्रिभुज ए एम सी सर्वांग है त्रिभुज बी एम टी के अंदर। हमने इसको स्टेटमेंट को वहाँ से लिया गया, तो मैं अब एस ए एस से लिख सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज मेरे पास सर्वांग हैं। त्रिभुज डी बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए सी बी के बाय साइड एंगल सेट। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब आपने फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, जो सी एम है बराबर आपके पास होना चाहिए 1/2 ए बी के। चलो अब मैं सीपीसीटी में एक चीज और लिख सकता हूं कि जो मेरे पास डी सी है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा ए बी के। जो डी सी भुजा है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा ए बी के। ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी पी सी टी। जो मेरे पास ए बी यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका यूज़ हो जाएगा। आपको पता है कि सी एम आपका यूज़ आ रहा है, जो सी एम है वह है डी सी का भाग है। तो अगर मैं क्वेश्चन को उठा लूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख रहा हूँ कि डी सी बराबर आपका ए बी के है। जो डी सी है मैं उसको लिख सकता हूँ डी एम प्लस सी एम, डी एम प्लस सी एम, यानी कि डी सी को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया है। ये मेरा ए बी बराबर चल ही रहा है। आपको पता है कि डी सी के अंदर सी एम बराबर होता है डी एम के, यानी कि ये दोनों भी आपस में हैं बराबर। मुझे चाहिए क्या है, सी एम चाहिए, तो मैं डी एम बराबर लिख दूंगा सी एम प्लस सी एम बराबर हो जाएगा ए बी के, यानी कि सी एम बराबर है डी एम के। ये आपको दिया है। तो दो सी एम आ जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा ए बी के। और मैं लिख सकता हूँ सी एम बराबर, दो मेरा गुणाम है, इधर आके हो जाएगा भाग में
ये भी हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर, आपके सभी के सभी हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया था, ये हमारे पास लेके आना था 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ये दोनों जो आमने सामने की जो रेखाएं हैं ये आपके पास हो जाएंगी पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब है कि ये दोनों कोण आपके पास बराबर हो जाएंगे, ये आपके होते हैं एकांतर कोण। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं।